I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्ते। आपने कभी नोटिस किया है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में जब भी लोग अपने हक के लिए या किसी मेजर कॉज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, वो प्रोटेस्ट या डिमांड हाईजैक कर लिया जाता है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स के अंदर। आजकल बांग्लादेश में यही चल रहा है। जो मेजर एजेंडा है, दैट इज गारमेंट वर्कर्स का जो प्रोटेस्ट है, वो धीरे धीरे हाईजैक करके बन चुका है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स। और ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स गारमेंट वर्कर्स का जो डिमांड है उन पे छोड़िए कुछ और ही मांग रहे हैं। आज के वीडियो में समझते हैं कि ये जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट्स हैं बांग्लादेश में, आखिर में प्रोटेस्टर्स है कौन, उनका डिमांड क्या है। हम ये भी देखेंगे कि जो पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स का डिमांड है, क्या बांग्लादेशी लॉ उनको सपोर्ट करता है। फाइनली इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि ये प्रोटेस्ट्स या आने वाले जो इलेक्शंस हैं, जो जनवरी 2024 के लिए अभी तक प्रेडिक्टेड है, उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा इंडिया पे या इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। तो सबसे पहले आते हैं कि ये प्रोटेस्टर्स है कौन। एक्चुअली देखा जाए तो दो अलग प्रोटेस्ट चल रही हैं बांग्लादेश में। एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो गारमेंट वर्कर्स, जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स में, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका जो मंथली मिनिमम वेजेस है उनका इंक्रीज हो। उनको मिलता है $75 महीने का मंथली मिनिमम वेज की तरह, जो है 8,500 टाका। अब उनका डिमांड था कि वो बढ़ा के $208 पे लेके आया जाए, विच इज अराउंड 23,000 टाकाज। बट जो एसोसिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ 25% बढ़ा के दिया है अबाउट $95 to $100, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसके वजह से जो वर्कर्स हैं वो स्ट्रीट्स पे आ गए हैं, कई सारे फैक्ट्रीज जला चुके हैं एंड वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका वेजेस का हाइक प्रॉपर रहे। उसी दौरान एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी चल रहा है बांग्लादेश में, और ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो चल रही है जुलाई में, इंटरमिटेंटली चल रही है। कभी हुआ था, फिर से बंद हो गया था, फिर से अभी राइज हो रहा है। बट इन प्रोटेस्टर्स को मौका मिल गया कि इन वर्कर्स को अपने साथ लेके एक मोमेंटम क्रिएट करने का। अब ये प्रोटेस्टर्स कौन है? ये पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स है, लार्जली मेंबर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी विच इज द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लेड बाय खलीदा जिया। अब ये जो पार्टी है, ये इनका क्या मांग है? इनका मांग है कि शेख हसीना का रेजिग्नेशन। उनका कहना है कि जब तक शेख हसीना पावर में है, इलेक्शंस रिग्ड होंगे, करप्टेड होंगे, इसीलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो नहीं पाएंगे। इनका रेजिग्नेशन होना बहुत जरूरी है फॉर अ फेयर इलेक्शन। अब ये जो डिमांड है, इसका एक्चुअली देखा जाए तो बांग्लादेश के जो लॉ, बांग्लादेशी लॉ है या सुप्रीम कोर्ट है, वो मान्यता नहीं दे रही है। इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया है कि पॉपुलर सपोर्ट गैदर करने के लिए जो इकोनॉमिक प्रोटेस्ट है वो अपने अंदर ले लिया है। और आज के दिन अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चलेगा कि प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट में क्या किसका डिमांड है वो अलग है, बट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बारे में ही डिस्कशन चल रहा है। चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली लैंडस्केप है क्या। बट उससे पहले जीएस फाउंडेशन P2I बैच, अगर आप कोड यूज करते हैं DW Live, दैट इज DWLIVE, आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स में। आपको अच्छा वैलिडिटी मिलेगा, सही फीचर्स, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन बाय द बेस्ट फैकल्टी। आपको डेली मेंटरशिप मिलेगा, डेली आंसर राइटिंग मिलेगा, आपको कई अमेजिंग फीचर्स मिलेंगे इस बैच में। तो अगर आप सोच रहे हो कि 2025 का अटेम्प्ट या इवन 2024 का अटेम्प्ट लेट नहीं हुआ है, यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक द कोर्स। उसके फीचर्स देखिए और खुद आप डिसाइड करिए कि कितना फायदा आपको पड़ेगा इन योर यूपीएससी जर्नी। चलिए आते हैं अभी एग्जैक्टली लैंडस्केप समझने के लिए। अगर देखा जाए, बांग्लादेश इज वन ऑफ द फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी इन एशिया अंडर शेख हसीना। अब
कोविड दैट इज द पैंडेमिक के बाद भी बांग्लादेश का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 7.2% था 2021-22 में। इसके अलावा शेख हसीना ने कई सारे ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे जिसके अंडर पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन पे फोकस किया गया है, स्पेशली गारमेंट इंडस्ट्री में। वेस्टर्न कंपनीज जैसे कि ज़ारा, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, कई ऐसे कंपनीज ने अपना इंडस्ट्रीज खोला है बांग्लादेश में, और बिकॉज इतने सस्ते में लेबर मिलता है इसीलिए तो इकोनॉमिक प्रोटेस्ट चल रही हैं। इसी वजह से देयर इज मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज, जो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज हैं वो आ रही हैं बांग्लादेश में और मैन्युफैक्चर की इंडस्ट्रीज खोल रही हैं। तो इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के वजह से देयर इज एन इकोनॉमिक स्विंग अपस्विंग एज वेल। बट कुछ महीने से इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन अगस्त महीने में बढ़ा है बाय 12%, विच इज़ नियरली इट्स द हाईएस्ट इन नियरली 12 ईयर्स। तो इसके वजह से काफ़ी एक अनरेस्ट सा बना हुआ है जो एक्सप्लॉइट कर रहा है ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी का अगर आप देखते हो, अगर आप उनका फॉलो करोगे तो आप पता चलेगा उनका जो नरेटिव है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज वाया एक्सप्लॉइटेशन, और इससे कोई भी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं सकता है। जॉब क्रिएशन जो चल रही है वो एक बबल है। शेख हसीना ने एक्चुअली कोई भी अच्छा इनिशिएटिव नहीं डिक्लेयर किया है। उनका ये कहना है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना हो तो एक्चुअली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए rather than allowing external countries to come and open their own manufacturing units। अब यही चीज बार बार लोगों को बोल के पॉपुलर सपोर्ट लेके ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट इनके पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया नहीं है। इट इज लार्जली अबाउट सेइंग कि आप गलत हो, बट हम क्या सही करेंगे इसके इनके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि गलत हो, ये पता है गलत है, पर इसके अलावा क्या करना है इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। उनका सोल्यूशन क्या है कि आप पहले रिजाइन करो, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या हो सकता है। दैट इज नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रोटेस्ट और एनी क्राइसिस ऑल्सो। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम में जो शेख हसीना पे अक्यूजेशन चल रहा है कि कई सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शंस ली गई हैं, जैसे कि इनफोर्स डिसअपियरेंसेस। जो ऑपोजिशन पार्टी के कई लीडर्स हैं जो सेल्फ एग्जाइल में बाहर हैं, कुछ ऐसे हैं जो वापस आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे क्योंकि उनके अगेंस्ट में केसेस हैं। जो एक्चुअली लीडर है खलीदा जिया, वो कई सालों से हाउस अरेस्ट में हैं और रीसेंट रिपोर्ट के अंडर में काफ़ी मेडिकली सिक भी, इल भी हैं, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी बार बेल के लिए अप्लाई किया है पर उन्हें मिल नहीं रहा है। तो ये सब जो एक्शंस हैं ये सब एक क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं टू द एक्चुअल इंटेंट ऑफ शेख हसीना। अब आते हैं कि बांग्लादेशी लॉ क्या कहता है रिगार्डिंग दी शेख हसीनाज गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन और उसके बाद एक केयरटेकर गवर्नमेंट, क्योंकि रेजिग्नेशन के बाद आपको एक केयरटेकर गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी जब तक इलेक्शंस ना हो जनवरी महीने में। ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट का कंसेप्ट है ये बांग्लादेश में कोई नया कंसेप्ट नहीं है। पहला जो केयरटेकर गवर्नमेंट आया था वो 1991 में आया था, बट उस समय में इस गवर्नमेंट का जो एजेंडा था, केयरटेकर गवर्नमेंट का जो एजेंडा था वो है अथॉरिटेरियनिज्म टू डेमोक्रेसी के शिफ्ट के लिए उनको रखा गया था। बट उसके बाद 3 और केयरटेकर गवर्नमेंट्स आई थी 1996 में, 2001 में, 2006 में, और इन तीनों बार ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 13th अमेंडमेंट लेके ही आया गया था। बट 2006 के बाद ये इंश्योर किया गया था कि अमेंडमेंट हटा दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि और कोई जगह नहीं है केयरटेकर गवर्नमेंट का। डेमोक्रेसी जब तक है दैट मीन्स एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट में सीमलेसली ट्रांसफर करेगा थ्रू द इलेक्शंस। केयरटेकर गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो लॉ ये सिंपली कहता है कि नहीं, केयरटेकर गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल।
इंटरेस्टिंग बात है कि कई और देश जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएस हो गया, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने के चांसेस कम हैं, सिचुएशन जैसा है। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन का भी कहना है कि अगर केयरटेकर गवर्नमेंट होता है तो बेहतर रहेगा, एक चांस रहेगा फ्री एंड फेयर के लिए। पहले भी यूरोपियन यूनियन ने अपने ऑब्जर्वर्स भेजे थे प्रीवियस इलेक्शन में टू इंश्योर दैट द इलेक्शंस वे फ्री एंड फेयर, बट इस बार इनका कहना है कि केयरटेकर गवर्नमेंट होना चाहिए। बट जब हम it's not there in the law, it's not there in the constitution, कैसे केयरटेकर गवर्नमेंट रखा जाए, यही प्रश्न पूछा गया था इंडिया को भी, और इंडिया ने कहा है कि बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ पोजीशन ऑन केयरटेकर गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि जो था 13th अमेंडमेंट में हटा दिया गया है, तो केयरटेकर गवर्नमेंट का कोई पोजीशन है ही नहीं आज के दिन में। तो इंडिया का यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट या इंटरफेरेंस करेक्ट नहीं रहेगा। अब आते हैं कि इम्पैक्ट क्या है। तो ये तो आप सभी को पता है कि जब से पावर इन दोनों लेडीज के पास आया, एक है खलीदा जिया और एक है शेख हसीना, देखा गया है कि जब जब खलीदा जिया पावर में आई हैं तब तक बांग्लादेश ने चाइना की तरफ टिल्ट लिया है, जब जब शेख हसीना पावर में आई हैं तब तब बांग्लादेश ने इंडिया की तरफ टिल्ट लिया है। तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो शेख हसीना का गवर्नमेंट इज गुड न्यूज फॉर अस, स्पेशली आज कल, क्योंकि चाइना का काफी एक इंटरफेरेंस दिख रहा है बांग्लादेश में। चाइना ने $1 बिलियन का लोन ऑफर किया है टू बांग्लादेश और बोला है कि भाई आपको तीस्ता कनाल्स का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में हम हेल्प करेंगे, और अगर बांग्लादेश ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये गारंटीड है कि और एक इंडिया का नेबर चाइना के डेट ट्रैप में फंसने वाला है। तो इसी वजह से खलीदा जिया का गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी एक्चुअली बैड न्यूज फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यहां तक ये भी हम कह सकते हैं कि शेख हसीना का गवर्नमेंट रहेगा तो चांसेस हैं कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस और स्ट्रांग हो। जैसे कि रिसेंटली 3 प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया, एक है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और तीसरा है यूनिट 2 ऑफ द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये जो चीज है ये है पीएम मोदी का एक विजन है, हीरा बोल के, HIRA, दैट इज हाईवेज, आईवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। ये 4 पिलर रहेंगे कनेक्टिविटी या डेवलपमेंटल असिस्टेंस के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर। तो ये 4 चीज पे पीएम मोदी हैज बीन टॉकिंग अबाउट कि कैसे इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए वीजा वी इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। ये this can be the way India-Bangladesh relations can be strengthened in future. यहां पे ये भी बोलना इंपॉर्टेंट है कि तीस्ता रिवर वाटर इशू कुछ साल से एक इरिटेंट बना है इन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि शेख हसीना पे काफी पॉपुलर प्रेशर है कि तीस्ता वाटर शेयरिंग पे कुछ किया जाए, बट बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू गो हेड विद द वाटर शेयरिंग, जिसके वजह से चाइना ने यही $1 बिलियन का लोन ऑफर किया था। बट शेख हसीना ने वेरी पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली कह लो या क्राफ्टिली कह लो, अभी तक चाइना का प्रेशर दूर रखा है और इंडिया के साथ इन सारे प्रोजेक्ट्स पे फोकस करके पॉपुलर सपोर्ट भी गेन किया है। इसी वजह से शेख हसीना का जो गवर्नमेंट है, इट्स गोइंग टू बी गुड न्यूज फॉर इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। बट अगर by in any way Sheikh Hasina doesn't come to power और opposition that is BNP comes to power, खलीदा जिया की पार्टी पावर में आती है, तो तभी भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक स्टेबल बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वहां पे बांग्लादेश इज सीन एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर पिलर्स। इसी वजह से बांग्लादेश में स्टेबिलिटी एंड स्पेशली चाइना का इंटरफेरेंस को मिनिमम रखना हमारे लिए प्रायोरिटी है। चलिए इसी के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।